लगता है तो ओशो की अपडेट वर्जन आप हैं। नहीं, देखिए क्या होता है कि हम वही लक्षणों में थोड़ा ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और व्यक्तित्वों को लेकर के हमारी थोड़ी अधिक आतुरता हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम स्वयं को भी आत्मा से ज़्यादा व्यक्तित्व जानते हैं। चूँकि हम स्वयं को भी एक पर्सनैलिटी मात्र समझते हैं, एक व्यक्तित्व है ना, एक देहधारी व्यक्तित्व। तो हम गुरुओं को भी उनके व्यक्तित्व के आधार पर ही चिन्हित करना शुरू कर देते हैं। आपने महात्मा बुद्ध का नाम लिया, ओशो का नाम लिया, वो क्या हैं? क्या वो उनकी शक्ल हैं? क्या वो उनके कपड़े हैं? क्या वो उनकी भाषा है? क्या वो उनका शरीर है? वो चेतना है जो साफ समझना चाहती है और समझाने के बाद करुणा के कारण दूसरों को भी बताना चाहती है। वो चेतना कभी एक शक्ल लेती है, कभी दूसरी शक्ल लेती है, कभी तीसरी शक्ल लेती है, लेकिन वो चेतना किसी एक व्यक्ति की संपदा नहीं होती, ना वो किसी एक व्यक्ति का उत्पाद होती है। आप समझ रहे हैं बात को, है ना? तो महात्मा बुद्ध को भी आप अगर बौद्धों के पास जाएंगे तो कहेंगे वो शाक्य मुनि बुद्ध थे। जो ओरिजिनल मौलिक बुद्ध हैं वो तो देहधारी है ही नहीं, वो तो देहधारी है ही नहीं, और उनके बाद भी कई बुद्ध हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध से हो रही, नहीं, शुरुआत वहां से नहीं हो रही है। शुरुआत वहीं से हो रही है जो प्रथम है। प्रथम से तो शुरुआत होगी ना, उसको आत्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो आप मुझ में या किसी में भी अगर कभी सच्चाई देखें तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का रूपांतरण है या किसी अन्य व्यक्ति की परंपरा से आगे आया है या वर्जन है उसका, जैसे आपने कहा। नहीं, उसका संस्करण नहीं है, वो आत्मा की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति व्यक्ति से नहीं आ रहा, व्यक्ति आत्मा से आ रहा है। उस आत्मा से, आत्मा माने जो एक सच्चाई है, एक सत्य, उस एक आत्मा से हजारों सच्चे लोग आते हैं। वो जो हजारों सच्चे लोग हैं उन सब का जो साझा पिता है वो एक है। वो एक दूसरे के पिता नहीं है। उन सब लोगों को एक दूसरे संबंधित मत मान लीजिएगा। समझ रहे हैं ना बात को? आप तीन को देखें तो उन तीन को एक दूसरे संबंधित मत मान लीजिए। हाँ, वो तीनों संबंधित इस तरीके से है कि तीनों का एक साझा पिता है, तीनों का पिता साझा है, वो ऐसे संबंधित है। आचार्य जी, जब धन बल और बुद्धि आने लगती है तो मानसिक परिवर्तन होने लगता है, तो उसको हम कैसे? देखिए, मानसिक परिवर्तन धन बल बुद्धि आने से नहीं होता। धन बल बुद्धि हमारे भीतर का जो पशु है उसको बस उत्तेजित कर देते हैं, उसको झंझोड़ के जगा देते हैं और उसको ये विश्वास दिला देते हैं कि अब वो कुछ भी कर सकता है दंड भय के बिना। वो जो पशु है वो हमारे भीतर तो सदा से मौजूद होता है। जन्म ही जैसे उस पशु का होता हो, गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो अपने भीतर बड़ी पशुता लिए पैदा होता है। बस वो पशुता मौका नहीं पाती, क्योंकि आप होंगे भीतर से कैसे भी, जब वो पशुता अशक्त है तो करेगी क्या? वो डॉर्मेंट रहती है, वो सुषुप्त रहती है। लेकिन फिर जब मौका मिला तो वो हाथ चला देती है। तो दिक्कत इसमें ये नहीं है कि मौका क्यों मिल गया, दिक्कत इसमें यह है कि शिक्षा ऐसी क्यों नहीं दी गई कि वो पशुता मनुष्यता में तब्दील हो जाए, परिवर्तित हो जाए। वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब हमारी जो औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें तो अंदरूनी विकास के लिए कोई जगह है ही नहीं। ऐसा मान लिया गया है कि भीतर कुछ है ही नहीं जिसे विकास चाहिए, सारा विकास बाहर ही बाहर चाहिए। और जो सामाजिक धार्मिक संस्थाएं चाहिए होती हैं जो बच्चे को, युवाओं को, बल्कि सभी को आंतरिक विकास दे सकें, वैसी संस्थाएं हैं नहीं। वो जो संस्थाएं हैं उनका
उत्तेजना फैलाने में, अपने लिए ही ताकत इकट्ठा करने में, कर्मकांड करने में, बल्कि अंधविश्वास वगैरह और फैलाने में, उनकी इसी में रुचि है। अध्यात्म वास्तव में एजुकेशन है, शिक्षा है। वो शिक्षा हमें कहाँ मिल रही है? हम अपने मंदिरों में जाते हैं, वहाँ शिक्षण काम हो रहा है क्या? मंदिरों को तो शिक्षा केंद्र होना चाहिए। आप अगर कभी किसी कृष्ण मंदिर में भी जाएं तो बड़ा मुश्किल है कि वहाँ आपको दिखाई दे कि यहाँ गीता का शिक्षण चल रहा है, कि आपसे कहा जाए उधर मत जाइए, वहाँ पर 40 छात्र बैठे हुए हैं और वहाँ पर गीता पढ़ाई जा रही है। ऐसा होता है क्या? वहाँ और बहुत कुछ चल रहा होगा, शोर शराबा, कई बार हुड़दंग भी, लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा होता। तो न तो सरकार पढ़ाना चाह रही है, न हमारी धार्मिक संस्थाएं पढ़ाना चाह रही हैं, तो इंसान पढ़े तो पढ़े कहाँ? तो फिर क्या हो रहा है कि एक वैक्यूम, एक रिक्तता पैदा हो रही है, और इस रिक्तता को बहुत तरीके के अवांछनीय तत्वों ने भर लिया है। सीधे सीधे कहूँ तो ठग, वो उसमें आ गए हैं और उन्होंने धर्म पर एक तरह कब्जा कर लिया है। पैसा कमाने का जरिया बना दिया। जो भी वो करना चाहते हैं, उनकी पशुता आप धर्म के माध्यम से अभिव्यक्ति पा रही है। देखिए कितनी विचित्र बात है। धर्म इसलिए है कि पशुता को परिवर्तित किया जा सके, लेकिन उस पशुता ने धर्म को ही पकड़ लिया, वो धर्म का ही इस्तेमाल करके अपने आप को बढ़ा रही है। आचार्य जी, आपके साथ जो यूथ काफी कनेक्टेड हैं, खासकर ऑनलाइन भी कनेक्टेड है, और अभी आप बात भी करते हैं संस्थाओं को काम नहीं करनी जो उन्हें करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी संस्था यूथ को संस्कारों से, संस्कृति से किस तरह से रूबरू करा रही है? क्या आपका अभियान चल, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएं, और साथ ही साथ जो है उपनिषद के बारे में बताएं जिसका आप प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, संस्कृति हमारी प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता अध्यात्म है। क्योंकि अभी तो ये ज़रूरी है कि जो अपसंस्कृति हमारे मन में बैठ गई है उसको साफ किया जाए। उसको साफ करने के लिए ही हमें उपनिषद चाहिए। उपनिषद सफाई का सबसे सशक्त उपकरण है। उनकी विधि ही नेति नेति की है, हटाने की है। वो नकारते हैं। क्या नकारते हो? कहते जो कुछ भी तुम अपने मन में भर रखा है, सब मान्यताएं डाल रखी हैं। संस्कार माने क्या? जो बात आपने मान्य कर ली अपने लिए, आपने मान लिया तो वो है। मन पे एक छाप पड़ गई, उसको कहते हैं संस्कार पड़ गया। मन पर किसी बात की छाप पड़ गई, इसको कहते हैं संस्कार पड़ गया। ठीक है, तो जो अमेरिका में है उसके पास एक तरह की छाप है, तो वो एक तरह संस्कारित है। हिंदू एक तरह संस्कारित है, मुसलमान एक तरह संस्कारित है। उपनिषद सर्वप्रथम कहते हैं कि सबसे पहले तो बेटा ये बताओ कि किसी भी संस्कार में कोई सच है क्या? और तुम इन संस्कारों को अपना माने बैठे हो, क्या ये वाकई तुम्हारे हैं? ये तो तुम्हें दूसरों ने दिए हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है पूछना कि मैं कौन हूँ। अगर मुझे ये सब दूसरों ने पट्टी न पढ़ाई होती तो मैं कौन हूँ? और जो मैं हूँ वही असली चीज़ है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। वहाँ तक जाना है। आज के समय में विश्वास करिए, ये बहुत आवश्यक नहीं है कि युवाओं में संस्कार डाले जाएं। संस्कार उनके पास बहुत सारे हैं, और ऐसा नहीं कि वो सब भारतीय संस्कार ही हैं या हिंदू ही संस्कार हैं। उनके ऊपर न जाने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे संस्कार पड़ रहे हैं। तो यूथ को डिफाइन कैसे करेंगे? आज का मौजूदा यूथ है, वो आपका टास्क भी बहुत कुछ करते रहते हैं, मैं देखता हूँ, वीडियो आप पे देखता हूँ, खासकर पहनावा वगैरह पे भी। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे आज के यूथ को? नहीं, संस्कार को कैसे उनको बताऊंगा, या क्या कह रहे हैं? तो यूथ को कैसे डिफाइन कर देंगे आज के डेट में, आज की कि मैं यूथ क्या है, इसकी परिभाषा क्या दूं? आपसे काफी यूथ कनेक्टेड है, प्रश्न भी आपके सामने बहुत समस्याएं हैं। तो किस तरह की समस्या? मैं समझता हूँ आज तो 60 वर्षीय व्यक्ति को भी हमें यूथ में ही मानना चाहिए। देखिए कई बातें। पहली बात तो जो औसत उम्र है वो अब जा रही है 80 की तरफ। विकसित देशों में तो वो कब का 80 पार कर चुकी है। आम आदमी वहाँ 90-90 साल जी रहा है। भारत में भी वो 80 की तरफ खिसक रही है। दूसरी बात, खान पान पहले से बहुत बेहतर हो गया है, मेडिकल सुविधाएं बहुत उपलब्ध हैं, तो लोग वास्तव में पहले से ज़्यादा जी भी रहे हैं और हष्टपुष्ट भी हैं। हालांकि हमने वातावरण ख़राब कर दिया है, जलवायु बर्बाद कर दी है, लेकिन उसके बाद भी। और कामनाएं, क्योंकि बाज़ार मौजूद रहता है हर समय आपको उत्तेजित करने के लिए, तो कामनाएं हमारी जो पहले 40 में शांत हो जाया करती होंगी वो अब 60 में भी नहीं शांत होती हैं। तो जो आप कहते हैं कि आचार्य जी आपको यूथ बहुत सुनता है,
तो मैं उस यूथ में 50 साल वालों को भी शामिल करता हूँ, 60 साल वालों को भी शामिल करता हूँ। परिपक्वता तो तब आई ना जब आप थोड़े पीले पत्ते की तरह हो गए, जो अब पेड़ को छोड़ने को तैयार है, जिसको दिख गया है कि पकड़ने को फ़ायदा नहीं। आप मुझे बताइए यहाँ छोड़ने को कौन तैयार है? आप 60-65 साल वाले के पास भी जाएं आज, तो आप में उसमें किसी तरह की कोई परिपक्वता दिखती है? आपको लगता है कि वो मुट्ठी खोलने को तैयार है? आप राजनेताओं को देखिए, वो 80-80, 90-90 साल के होते हैं, उनमें ललक पूरी बाकी होती है। ललक बहुत मंद मृदुल शब्द है, जो उसके लिए उचित शब्द है वो है हवस। जिसमें अभी हवस बाकी हो उसको मैं परिपक्व कैसे कह दूं? उसको तो यही कहना चाहिए कि भी इस पे तो जवानी का ही नशा चढ़ा हुआ है। हाँ, वो सब यूथ ही है, सब यूथ है। और यूथ अब शुरू भी पहले हो जा रही है, उस तरफ दूर तक जा रही है, 50-60 तक। और टीवी मीडिया का दुष्प्रभाव इतना है बच्चों पर कि 8 साल की उम्र में बच्चे जवान हुए जा रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे तो वहाँ 12 साल की आशिकी चल रही है, 12-12 साल वाले वो आशिक हुए पड़े हैं, उधर 62 साल वाले भी आशिक हुए पड़े हैं। तो हम किसको कह दें कि अभी वो बच्चा है या प्रौढ़ है? ना बच्चे हैं ना प्रौढ़ हैं, सब बस कामनाग्रस्त हैं। तो उनको उस अर्थ में युवा ही कह दीजिए। इस व्यवस्था में कैसे इन चीज़ों से आगे निकला जाए और ये सब चीज़ें एक दूसरे रास्ते पर जाए, जैसा कि हमारा पहले भारतीय संस्कृति या भारतीय आध्यात्मिक था, और जो युवा संस्कार की बात जहाँ आ रही है, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली बड़ा सब कुछ चीज़ें आगे बढ़ जाती थी। अब परिवार भी अलग होने के बाद भी शिक्षा भी है, सब कुछ, लेकिन संतुष्टि और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई है। देखिए, पूरा कर पाते, ये सब चीज़ों का कैसे आगे चीज़ें निकले, क्या रास्ता क्या है? देखिए, यहाँ मैं थोड़ा दूसरा मत रखूँगा। जो पहले था, अगर वो वाकई में बहुत शुद्ध और निर्दोष होता तो उसकी परिणति उस स्थिति में नहीं होती जो आप आज देख रहे हैं। तो यदि हम स्थिति को वास्तव में सुधारना चाहते हैं तो हम बस इतना कहें कि हमें स्थिति सुधारनी है, हम ये ना कहें हमें स्थिति पहले जैसी कर देनी है। क्योंकि पहले जो स्थिति थी वो भी बहुत सुधरी हुई नहीं थी। वो बहुत सुधरी होती तो आज इतनी खराब ना हो जाती, है ना? आम की गुठली से कैक्टस नहीं पैदा हो सकता, बबूल नहीं पैदा हो सकता। आज अगर बबूल दिख रहा है तो मतलब बीज में ही कहीं कुछ गड़बड़ रही होगी। तो सुधार हमें निश्चित रूप से करना है, लेकिन अतीत को वापस लेकर के नहीं आना है, उसका नाम सुधार नहीं होता। ठीक है। आचार्य जी, अब आप कह रहे हैं कि करें क्या फिर? आत्मज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दिक्कत ये रही है भारत के साथ कि जो हमारे केंद्रीय ग्रंथ हैं, उपनिषद और भगवद गीता, ये जन सामान्य में कभी प्रचलित नहीं हो पाए। बहुत कारण रहे हैं, उन कारणों की अलग से विवेचना कर लेंगे, मैंने पहले बहुत बार करी भी है। अशिक्षा एक कारण है, पुरोहित वर्ग का स्वार्थ दूसरा कारण है, जाति भेद तीसरा कारण है, और आम आदमी का मूल अज्ञान अगला कारण है। तो जो हमारा बिल्कुल सबसे चमकता हुआ हीरा है आध्यात्मिक हमारे खजाने का, उसकी हम सदा से उपेक्षा करते आए हैं। तो भारतीय मन रूढ़िवादी तो रहा है, वो एक तरह का परंपरागत धर्म भी लेकर चलता रहा है, पर वो आध्यात्मिक बहुत कम हो पाया, बहुत कम। जो आध्यात्मिक हो भी पाया उसमें संतों का बहुत योगदान रहा है, कि संतों ने सरल भाषा में कुछ ऐसा समझाया कि फिर भी कुछ अध्यात्म लोगों के पल्ले पड़ा। अब आज क्या करना है? अब आज वो संतों वाली निर्मलता, निर्दोषता, सरलता तो देखने को मिलती नहीं। तो आत्मज्ञान ही साधन है। हमें वेदांत की ओर वापस जाना ही पड़ेगा अगर हम सनातन धर्म को, भारत राष्ट्र को और पूरे विश्व को बचाना चाहते हैं। आचार्य जी, अध्यात्म यात्रा जो है आपके हिसाब से कैसे शुरुआत हुई? पढ़िए, देखिए हम बिगड़े कैसे, पहले तो ये देखिए। हम कह रहे हैं मैं सुधरने की शुरुआत कैसे हो, पहले बताइए हम बिगड़े कैसे। हमने इन्हीं आँखों से कुछ उल्टा पुल्टा देखा और पढ़ा, उसने हमारे मन को खराब करा। हमने इन्हीं कानों से न जाने क्या क्या सुना है, उसने हमें खराब करा है। जब इन्हीं आँखों ने और इन्हीं कानों ने और यही जो संगत हमने अपने चारों ओर रखी है दूषित तत्वों की, इसी ने सबको बिगाड़ा है। तो सुधारने का माध्यम भी तो यही बनेंगे ना। सही बातें सुननी पड़ेंगी, श्रवण, सही बातें पढ़नी पड़ेंगी,
पठन और सही संगति रखनी पड़ेगी। इसके अलावा और हो ही क्या सकता है तरीका? कुछ नहीं। जो इतना ज्ञान उपलब्ध है और पहले से ज्यादा सुविधा से उपलब्ध है आज, उसको पढ़िए। जो लोग सुनने लायक हैं उनके सामने बैठ करके उनको सुनिए। अपनी मित्र मंडली सुधारिए। जो उसमें लोग नहीं होने चाहिए उनको मत रखिए, और जो लोग होने चाहिए उनके पास रहने की जो कीमत देनी पड़े, कीमत दे के भी उनके साथ बैठिए। और कोई तरीका नहीं है। और ये तरीके सुनने में आसान लग रहे होंगे, व्यवहार में कठिन हो जाते हैं, क्योंकि हम मोह ममता के मारे हुए जीव हैं। हमारी आसक्तियां, हमारे स्वार्थ कोई सीमा नहीं। जब कीमत चुकाने की बात आती है तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। कीमत चुकानी पड़ेगी। हर तरह का सुधार देखिए मूल्य मांगता है। कीमत चुकाने के टाइम पर हम भौतिकवादी हो जाते हैं, भौतिकवादी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, उल्टी पुल्टी गणनाएं करने लगते हैं। एक विषय हुआ था संघर्ष और जीवन, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। और देखा गया बहुत लोग संघर्ष जिंदगी में भर कर जाते हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं, जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, नहीं हो पाता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पता हो कि कौन सी चीज़ है संघर्ष करने लायक। बिल्कुल सही बात है। बड़ा बुरा सा लगता है, दया आती है। आम आदमी को देखें, हमारी ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी तो समझिए ना हम किस चीज़ के लिए जूझ रहे हैं। ज़्यादातर लोग हम में से ऐसी चीज़ों के लिए जूझ रहे होते हैं जो यदि मिल भी गई तो कोई तृप्ति मिलनी नहीं है, और वो चीज़ें कई बार इतनी दुष्प्राप्य होती हैं कि मिलेंगी भी नहीं। वो क्षितिज की तरह होती हैं, जैसे शाम को दिखाई पड़ता है ना, उसकी ओर आप जितना बढ़ेंगे उतना पीछे होता जाएगा। तो पहली बात तो उनका मिलना मुश्किल। दूसरी बात, अगर वो मिल गई तो और दिल टूटेगा कि पा भी लिया तब भी कुछ पाया नहीं। संघर्ष बहुत आवश्यक है, लेकिन सही गंतव्य, सही लक्ष्य की ओर। और जब सही लक्ष्य होता है तो संघर्ष फिर अपने आप करवा देता है। वही आपको ये ताकत दे देता है कि आप जूझ भी लें और कभी आपका हौसला भी न टूटे। हम कहते हैं कई बार कि संकल्प शक्ति का अभाव है। एक दिशा में चलते हैं, कुछ दूर जाते हैं, फिर हौसला टूटने लगता है, तो फिर दूसरी दिशा में संघर्ष करने लगते हैं। हौसला टूट कैसे गया? क्योंकि जिधर जा रहे थे ना, वो चीज़ शायद पाने लायक ही नहीं थी। वो पाने लायक होती तो उसमें एक ऐसा आकर्षण होता, एक कृष्णता होती, एक कशिश होती। वो चीज़ आपको कभी छोड़ती ही नहीं। आप जीवन भर लगे रहते, भले ही विफल रहते, लेकिन लगे रहने में ही एक आनंद होता। तो संघर्ष बहुत बहुत आवश्यक है, लेकिन अंधा संघर्ष नहीं। अंधा संघर्ष नहीं। नया संघर्ष शुरू करने के लिए पहले पुराने संघर्षों की सार्थकता पर विचार करना होगा। वो सार्थक हैं भी क्या? अगर नहीं सार्थक है तो जूझना छोड़ो, पुरानी लड़ाइयाँ छोड़ो, अपनी शक्ति बचाओ, ताकि उसको किसी सार्थक युद्ध में लगा सको। युद्ध बोलते ही मुझे श्रीमद् भगवद गीता स्मरण आ गई। लड़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन सही लड़ाई लड़ो ना। क्यों इधर उधर छोटी मोटी क्षुद्र लड़ाइयों में अपनी ऊर्जा और अपना जीवन व्यर्थ करते हो? कुछ नहीं मिलना है। हमारी जिन लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं उनसे बस समय कट जाना है, और एक दिन पता चलेगा यही छोटी छोटी चीज़ों में समय कट गया, टाइम पास हो गया, अब मौत आ गई है, मर लो। देखिए, हम जीवन तो जी ही रहे हैं, और जब हम जीवन जी रहे हैं तो हम कैसे जी रहे हैं? हमारे पास अपनी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ ख्याल हैं, जिनको लेके हमें बड़ी गहरी जिद होती है। और जिद ऐसी होती है हमें पता भी नहीं होता है कि हम उन बातों को कितना भींचे हुए हैं अपनी मुट्ठी में। हमारा ख्याल ये होता है कि ये बातें तो सच हैं ही, सच हैं ही, और उन्हीं बातों के आधार पे हम जीवन जी रहे होते हैं। अब आप पूछें सही जीवन कैसे जीना है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या स्वीकार किया कि अभी तक हम सही जीवन नहीं जी रहे हैं। अगर नहीं जी रहे हैं तभी तो ये सवाल उठ सकता है कि कैसे जीना है। अगर आप पहले ही सही जी रहे हैं तो फिर पूछें क्यों कि कैसे सही जीना है। तो पहला फिर इसमें कदम है कि देखो कि अभी कैसे जी रहे हो, उसमें क्या क्या गलत है, और ईमानदारी से मानो। उसमें पीड़ा होती है, उस पीड़ा से गुजरो थोड़ा कलेजा कड़ा करके, और जो कुछ गलत है उसको छोड़ो। जो ठीक नहीं है उसको छोड़ते ही आप इंसान दूसरे होने लगते हो। आपके सामने बहुत सारे विकल्प खुलने लगते हैं। अब जो विकल्प खुल रहे हैं उन विकल्पों में उनको हटा दो जो पुराने विकल्पों जैसे ही हैं, जिन पे पुराने की ही अभी छाया या छाप है।
जो एकदम कुछ नया खुला हो, जो आपके पुराने गलत अतीत से अछूता हो, उसकी ओर आगे बढ़ जाओ। वो थोड़ा अज्ञात होगा, थोड़ा भय लगेगा, लेकिन वही सही होगा। यही तरीका है सही जीवन जीने का। ये नई लकीर के लिए चयन करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो नया है ये पहले तय कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो नया लगता है वो बहुत नया होता नहीं। ये शर्ट नई लग सकती है, इसमें नया क्या है? वही कपास है, वही डाई है, वही पुराना ब्रांड है, लेकिन रंग रोगन नया है, तो ऐसा लगता है कि अरे नई शर्ट पहन करके आ गए। तो हमारे सामने जो नए रास्ते खुलते हैं, बहुत गहराई से विचार किया करिए, कुछ नया है, कहीं पुरानी गलतियां तो नहीं है इसमें फिर से। को सुधारने लग जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है बहुत बढ़िया, हमारी पुरानी गलतियों के सारे खट्टे अनुभव। उपनिषद एक बात ये भी सिखाते हैं, कहते हैं संपदा है तुम्हारी, जो कुछ तुमने अभी तक कष्ट झेला है तुम उसी का इस्तेमाल कर लो अगर, तो आगे कष्ट से बच जाओगे। लेकिन पुराने कष्टों को याद तो रखो और इतनी ईमानदारी रखो कि पुराने कष्टों को दोहराना नहीं है। वही व्यक्ति नहीं रह जाना है जिसने उन कष्टों का चयन कर लिया था। हम कोई नई तकलीफें भी नहीं पाते, हम पुरानी ही तकलीफों के नए नए संस्करण पाते हैं। ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है ना। बस उन्हें स्मरण करते रहना है उनसे चीज़। हाँ। और ये सजगता रखनी है कि पुरानी चीज मायावी तौर पर नया बनकर वापस ना आए। माया तो चाहती ही है ये कि वो सत्य जैसी दिखे, झूठ चाहता ही है ये कि उसके ऊपर सच का नाम रहे। इसके लिए थोड़ा अपनी आंख पैनी होनी चाहिए। कृष्ण जी का श्लोक भी है गीता का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसका थोड़ा सा बताइए। हम कर्म करते हैं, अब फल की प्राप्ति छोड़ दो, तो फल तो मिलना चाहिए ना कहीं। नहीं, इसमें वो एक बहुत विशिष्ट कर्म की बात कर रहे हैं। असल में गीता का ये सबसे उद्धृत श्लोक है, लेकिन साथ ही ये समझा बहुत कम गया है। वो नहीं कह रहे हैं जो इसका अर्थ किया जाता है प्रचलित तौर पे कि कर्म कल फल की चिंता मत कर। नहीं, ये नहीं है उसका अर्थ। वो कह रहे हैं कि जब तुम निष्काम कर्म करते हो तब फल पर अधिकार होना तो छोड़ दो, फल का मूल्य भी नहीं रह जाता, क्योंकि सारा मूल्य फिर कृष्ण का हो जाता है। निष्काम कर्म का मतलब है अपने लिए मेरी कोई कामना नहीं है, मैं अपने प्रति निष्काम हो गया। मैं जो काम कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? कृष्ण के लिए कर रहा हूं, तो फल मिल गया ना। लेकिन वो सबसे बड़ा जीवन का फल भी तो हो जाता है। वही अपने आप में सबसे बड़ा फल है, वही सबसे बड़ा फल है। तो अब जो भविष्य में फल या परिणाम मिलता है उसको भोगने की इच्छा बचती ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा भोग हो गया। मैंने सही काम करा, काम करने में ही ऐसा आनंद मिल गया। अब किसको फुर्सत है कि सोचे कि आगे क्या होगा? अंजाम की अब चिंता नहीं। लेकिन ये बात हर कर्म पर लागू नहीं होती। कोई व्यक्ति जाकर के कोई बहुत ही बेहोशी का, हिंसा का काम कर दे, आप जाएं किसी रेस्टोरेंट में खूब सारा खा लें, फिर कहें फल की चिंता मत करो, तो बात नहीं बनेगी, बिल चुकाना पड़ेगा ना। तो ये बात सब कर्मों के लिए नहीं है, ये बात सिर्फ निष्काम कर्म के लिए, सिर्फ निष्काम कर्म के लिए। हमें हमारे भीतर ले जाना, ताकि बाहर जो दुनिया भर के हमको निर्णय लेने पड़ते हैं और हमें विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें हम बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन कर सकें। क्योंकि आज हमें जितनी चीज़ें बाहर मिली हुई हैं, जितने अधिकार मिले हुए हैं, जितने विकल्प मिले हैं, चुनाव मिले हैं, हर तरीके से, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, उतने पहले नहीं थे। वो सब हैं, लेकिन चुनने वाले हम ही हैं। हमें अगर वो होश, वो बोध नहीं होगा कि हम कौन हैं और इसलिए हमें क्या चाहिए, तो हम अपने लिए सही चयन नहीं कर सकते। ये आज के जगत की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जगत आज जितना खतरे में है, इतना मानव इतिहास में पहले कभी नहीं रहा। दुनिया पर, पूरी मानवता पर और सब जीवों पर जो अभी खतरा छाया हुआ है, उसको देखते हुए इसकी संस्थापना की गई थी। तो ये संस्था आत्मज्ञान की दिशा में सारी जनता को, विशेषकर युवाओं को प्रेरित करती है। क्या क्या माध्यम है प्रेरित करने के, किस किस तरह से आप प्रेरित कर रहे हैं? ऑनलाइन माध्यम तो है ही, जो आज के जगत के सबसे सशक्त माध्यम है, तो ऑनलाइन माध्यम है। उसके अतिरिक्त हमारी किताबें हैं, लगभग 80-90 किताबें हैं जो प्रकाशित हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसके अतिरिक्त हमारे महोत्सव होते हैं,
जिनमें सैकड़ों लोग देश भर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, तो वहाँ आमने सामने बात होती है। गीता पर हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, जिसमें लाइव कोर्स है वो, जिसमें आमने सामने बात होती है और एक एक श्लोक को आज के समय के हिसाब से स्पष्ट करके हम समझते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। और एकेडमिक कोर्सेज भी हैं, जो हमारे सबसे मूर्धन्य ग्रंथ हैं उन सब के ऊपर कोर्सेज हैं, जिनमें कोई भी व्यक्ति जा कर के हमारी वेबसाइट पर solutions.acharyaprashant.org पर जा कर के स्वयं ही रजिस्टर करके उन कोर्सेज का लाभ उठा सकता है। और ई बुक्स भी हैं वहाँ पर, जिनसे लाभ उठाया जा सकता है। जो आपका अभियान चला, उसमें आप कितना अपने को मतलब कितना सफलता तक प्राप्त कर चुके हैं? अभी भी आगे बढ़ना है? बहुत दूर जाना है, बहुत, जितनी दूर जाना है उसकी तुलना में 1% भी नहीं। यूथ को कितना मोटिवेट कर पाते, कितना मोटिवेट होता है? यूथ के बारे में क्या करेंगे? जो सामने आ जाते हैं, जिन तक हमारी पहुंच जा पा रही है, उनके साथ बहुत सफलता मिलती है। और उतना अभी हमारे काम का शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रचार नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ यूट्यूब पर हमारे अब लगभग 10 करोड़ यूनिक दर्शक हो चुके हैं। तो लगभग 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जा कर के हमारे वीडियोस देखे हैं। और इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया और किताबें और जो आमने सामने की बात होती है, वो सब तो अलग है। प्रश्न किस तरह के आते हैं, किस तरह की समस्या लेके यूथ आपके सम्मुख आते हैं? सब तरह की, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ कोई ऐसी बात जिसको हमारे सामने उठाया ना गया हो, जिसकी चर्चा ना की गई हो। सब कुछ, पारिवारिक, व्यावसायिक, वैश्विक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, खेलों तक से संबंधित, महिलाओं के मुद्दे, बच्चों के मुद्दे, बूढ़ों के मुद्दे, प्रौढ़ों के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, हर वो चीज़ जिससे हमारा सरोकार है, जिससे हमारे सुख दुख का नाता है, वो हमारे सामने आती है, उस पर चर्चा करते हैं और स्पष्टता बढ़ाते हैं। कुछ लोग जब आपसे जुड़े हैं तो उन लोगों की कुछ जो समस्या है वो भी कहीं कहीं धीरे धीरे कुछ कम हुई है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया? कुछ लोगों की नहीं हुई है। हमने हज़ारों लोगों को तो आत्महत्या से ही बचाया होगा जी। हम करोड़ों जीवों को तो अब तक कटने से बचा चुके हैं। हम कम से कम नहीं तो 50,000 लोगों को तो वीगन बना चुके हैं। बस अब ये बातें अभी तक बहुत मीडिया की मुख्य धारा में प्रचारित नहीं हुई हैं, वरना जो हमारा काम है वो उससे बहुत अब फूल खिले हैं और उसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहा है। यूथ स्ट्रेस में क्यों जा रहा है, या ये स्टूडेंट्स हैं, ये क्यों स्ट्रेस में जा रहा है? आत्महत्या भी कर रहे हैं। आत्महत्या की बात देखिए, चाहे वो आत्मघात हो किसी भी तरह का, चाहे आत्महत्या हो, आत्मपीड़न हो, वो सब आते हैं आत्मज्ञान की कमी की वजह से। व्यक्ति अपने आप को जितना कम से कम जानेगा, वो उतना ज़्यादा बौराया हुआ घूमेगा। विचार मुझे आ रहे हैं और ज़्यादा विचार आ रहे हैं, क्योंकि आज बाज़ार, मार्केट फोर्सेस हर समय आपको उत्तेजित करके रखना चाहती है। वो आपके भीतर तरह तरह की कामनाएं, विचार, भावनाएं उठा रही है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किधर को जाएं, किधर को ना जाएं। जिधर को जाते हो कामना पूरी होती नहीं, जब पूरी होती नहीं तो हताशा, कुंठा, फिर भीतर ये आता है कि हम जी ही क्यों रहे हैं। मुझे ये अगर पता हो कि क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, तो जो करने लायक है वो करूँगा और अपना शांतिपूर्वक आगे बढ़ूँगा। और नहीं, बहुत चिंता नहीं, क्लेश नहीं। इस तरह की मांग करेंगे आप सरकार से कि उपनिषदों को पाठ्यक्रम में शामिल करें? बिल्कुल, इस तरह की मांग पहले बहुत बार करी जा चुकी है कि अगर हम आज भी चेत नहीं रहे हैं और जो हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपदा है वेदांत, उसको हम अपने बच्चों और युवाओं तक लेकर नहीं जा रहे हैं, तो हम महाविनाश के लिए तैयार हो जाएं। और इसमें देखिए, कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। उपनिषद किसी संप्रदाय विशेष के नहीं हैं, वो दुनिया भर के हैं, सबके हैं, और उनसे फ़ायदा भी दुनिया भर को होगा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा करके किसी धर्म विशेष का ही प्रचार किया जाए। नहीं भाई, जहाँ से भी अगर दवा मिलती हो ले लेनी चाहिए ना। धन्यवाद।